नमस्कार। दर्शक न्यूज में तमाम लोगों को स्वागत है। अभी मैं दरखा गांव में हूं और यहाँ मैं एक अजूबा चीज़ दिखाता हूं। आपने सुने होंगे आश्विन महीने में दुर्गा जी का पूजा होता है, यह भी सुने हैं। चैत महीना में दुर्गा जी का पूजा होता है, यह भी सुने हैं। लेकिन ख़ास करके इस गांव में, इस इलाके में, अलीगंज प्रखंड में, जमुई जिला के अंतर्गत में दरखा एक पंचायत है, दरखा एक गांव है और यहाँ बैसाख महीने में दुर्गा पूजा होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पूजा में यहाँ ना कोई बलि पड़ता है, ना ही कोई यहाँ किसी प्रकार का कोई बात होता है। यहाँ निशा बलि पड़ता है। और मैं अभी दिखाता हूँ, इस मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ। और यहाँ बड़े भव्य तरीके से बैसाख महीने में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तमाम गांव के इलाके के लोग आते हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में मेला लगता है। गांव ग्रामीण लोग बैठ करके और इसका एक कमेटी बना करके और इस मेले का बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से और बड़ा उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस मंदिर का शिलान्यास किए थे। हमने सबसे पहली बात यह बताते हैं कि देखिए यहाँ एक पिंडी है और इस पिंडी पर माता का स्थान है। और मैं कुछ और दिखाता हूँ। देखिए पहले तो बहुत पुराने ज़माने 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में यह मंदिर का शिलान्यास किया गया था। और शिलान्यास के दौरान में सबसे पहले यहाँ एक जगदीश पांडे नाम का कोई व्यक्ति रहते थे। उस व्यक्ति का जब शादी हुआ था, उनको कोई बाल बच्चा नहीं होता था। उसने अपने मन में ऐसा जिज्ञासा पैदा किए कि माता का हमने मंदिर यहाँ दरखा गांव में बनाएंगे और उनकी विधिवत रूप से पूजा करेंगे। तो माता का स्थान यहाँ दिया गया गांव ग्रामीण के माध्यम से। और जब स्थान दिया गया तो उनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। और 3 पुत्र की प्राप्ति के बाद फिर भी माता सभी पुत्र को, सभी बच्चे लोग, आज उनके परिवार लोग उन्नति की कगार पर हैं। 3 पुत्र में उन्हीं के घर में एक इंजीनियर है, एक ओवरसियर है। और इस माता में इतनी शक्ति है कि इस गांव में हर साल डॉक्टर की कमी नहीं होती है, न इंजीनियर की कमी होती है, न दरोगा की कमी होती है। हर साल माता के दरबार में कोई भी आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, उस बच्चे का और उस विद्यार्थी का मनोकामना पूर्ण होता है। और बड़े उत्साह के साथ उनके माता पिता इस मंदिर के मूर्ति को बनाने का जिम्मेवारी लेते हैं। और बड़े धूमधाम के साथ 9 दिन यहाँ पूजा पाठ होता है विधिवत रूप से। ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रोच्चारण करके और शांतिपूर्वक से यहाँ पूजा किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जिस दिन यहाँ कलश